मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। एक नेटवर्क को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे किसी नेटवर्क में जंक्शन फाइंड किया जाता है, कैसे लूप फाइंड किया जाता है, कैसे किसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज और करंट फाइंड करके उसकी पावर को फाइंड किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हमें पढ़ने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ नियम, कुछ लॉ, कुछ रूल्स। ठीक है, इसके लिए कुछ थ्योरम्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इन्हीं थ्योरम्स के बारे में, जिनमें से कुछ थ्योरम हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस में हमने KVL, KCL, वोल्टेज डिवीज़न और करंट डिवीज़न रूल पढ़ लिया है, पर हम जब इन्हें किसी सर्किट पर अप्लाई करते हैं, KVL क्या कहता है, किसी भी क्लोज लूप में, ठीक है, किसी भी बंद परिपथ में, यानी आपका KVL कहाँ अप्लाई हो रहा है, एक क्लोज लूप में। सेम एज अगर हम बात करें KCL की, तो KCL क्या कहता है, एट एनी नोड और जंक्शन, यानी किसी भी नोड या जंक्शन पर। तो एक्चुअली ये नोड या ये जंक्शन या लूप या ब्रांच ये होती क्या है, क्लियर है? तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इन्हीं टर्मिनोलॉजीज की एज वेल एज कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन कि टर्मिनोलॉजीज। नेटवर्क, एक कोई भी नेटवर्क आपको दिया है तो उसमें आपको ये फाइंड करते आना चाहिए कि कौन सा आपका लूप है, क्या आपका टर्मिनल है, क्या ब्रांच है, एज वेल एज कौन सा पॉइंट नोड है। मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सा एक नेटवर्क है, ठीक है। कोई भी नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज अ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है, और ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस फॉर्म में कनेक्ट होता है कि हमारा सर्किट प्रॉपर आपका आउटपुट प्रोवाइड करे। क्लियर है? माइनस एंड प्लस। मान लीजिए ये हमारी एक बैटरी थी E1, ये सेकेंड बैटरी है E2, इट इज आर रजिस्टर R1, दैट इज R2 एंड R3। क्लियर? ये बैटरी के दो पॉइंट है, सेम एज रजिस्टर के भी दो टर्मिनल होंगे, बैटरी के दो टर्मिनल एंड रजिस्टर के दो टर्मिनल। तो ये कहाँ पर, इस पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी कनेक्टिंग पॉइंट को हमने कहा A, इस कनेक्टिंग पॉइंट को हमने कहा B, इस कनेक्टिंग पॉइंट को कहा C। अब ये कनेक्टिंग पॉइंट, इनके बीच में कोई एलिमेंट है क्या? नहीं है, सो इट इज D। क्लियर है? वैसे इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो दैट इज अ कॉमन पॉइंट। सो फर्स्ट वन, पहले बात हम करते हैं कंपोनेंट की। तो हमें पता है कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, वन इज एक्टिव एंड अदर वन इज पैसिव। एक्टिव कंपोनेंट जो क्या करे, पावर सप्लाई कर सके, पावर डिलीवर करे। तो यहाँ पर पावर डिलीवर करने वाले कंपोनेंट कौन कौन से, दैट इज E1 एंड E2। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे एक्टिव कंपोनेंट। सेकेंड वन इज पैसिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट क्या होंगे, पैसिव कंपोनेंट जिन पर क्या हो, ये पावर डिलीवर की जा रही है, ठीक है, जो इस पावर को क्या करेंगे, लेंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम, पैसिव कंपोनेंट। तो यहाँ पर वो पैसिव कंपोनेंट क्या है, R1, R2, R3। पैसिव कंपोनेंट तीन होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। यहाँ पर क्या है, रजिस्टर से, तो हमारे पैसिव कंपोनेंट क्या हो गए, दैट इज रजिस्टर R1, R2 एंड R3। नाउ नेक्स्ट इज लूप। लूप इज मीन्स अ क्लोज पाथ, एक बंद परिपथ क्या कहलाता है, लूप। तो यहाँ पर लूप कितने हो सकते हैं, यानी अगर इस सर्किट में हम मान लें कि यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट क्या है, I है, I1, तो ये भी क्या है, एक सर्किट है, तो यहाँ से भी क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है, इट इज अगेन I2। तो यहाँ पर क्या है, दो क्लोज लूप हैं जहाँ पर क्या हो रहे हैं, करंट फ्लो हो सकता है। तो ये लूप कौन सा हो सकता है, करंट यहाँ से शुरू होगा, तो हम कोई भी एक पॉइंट ले, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो लूप क्या होगा, लूप कौन सा है, ये A से B तक, B से D तक, और D से फिर से कहा गए A पर। तो इट इज लूप इज A B D, पहला लूप। सेकेंड लूप क्या होगा, सेकेंड लूप कहाँ से, D से B पर और B से C पर, C से फिर कहाँ आ गए, D पर। तो इट इज D, B एंड C अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ये हमारे क्या हो गए, दो लूप। नाउ ये जो है ये हमारे इंडिविजुअल क्या हो गए, लूप हो गए। नेक्स्ट इज मैश।
नेक्स्ट वन इज मैश। एक तरह का लूप ही है, पर ये एक ऐसा लूप होता है जिसे हम सब लूप में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी इट डजंट कंटेन एनी अदर लूप विद इन इट। इसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं हो सकता। सो यहाँ पर ये क्या होगा, ये I1 और I2 या A B D ये क्या है, ये एक सिंगल मैश है। सेम एज B D C ये भी क्या है, मैश है। पर अगर हम इस पूरे को A C D अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, A C D की, तो A C D क्या होगा, A C D इट इज अगेन अ लूप। ये क्या है, एक कंप्लीट लूप है, क्योंकि करंट क्या हो सकता है, पूरा इस फॉर्म में भी मूव हो सकता है। क्लियर है, इस करंट इस वे में, इस थर्ड ये जो एरो है इससे भी, ये भी क्या एक लूप ही फॉर्म कर रहा है कि करंट यहाँ से A से B पर जाए, B से C पर जाए, C से D पर और D से फिर कहाँ पर फ्लो हो, A पर। तो इट इज अगेन अ लूप। पर इस बिगर लूप को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, वन इज A B D एंड अदर वन इज D B C। तो ये क्या है, ये बिगर लूप अपने इनसाइड दो स्मॉलर लूप को मेंटेन कर रहा है, कंटेन कर रहा है, यानी रख रहा है। सो ये क्या होगा, ये बिगर लूप क्या कहलाएगा, सिंपल लूप। पर ये इनर लूप जो है इसको क्या हम सब डिवाइड कर सकते हैं क्या, इन I1 और I2 लूप को सब डिवाइड किया जा सकता है, नहीं। तो ये I1 और I2 क्या कहलाएंगे, हमारे मैश। तो ये क्या हो जाएगा, A B D हमारा क्या हो जाएगा, मैश। सेम एज D B C क्या हो जाएगा, अगेन मैश। पर A C D ये क्या होगा, ये लूप होगा, ये मैश नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट टर्म इज नोड। तो नोड मीन्स कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जब आप ज्वाइन करते हो, उनके कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, उस पॉइंट को दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाता है, नोड। क्लियर। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में या इस सर्किट में हमारे कितने नोड हो सकते हैं, दैट इज A इज अ नोड, B इज अ नोड, C इज अ नोड, D इज अ नोड। क्लियर है, ये सारे मतलब कौन कौन से नोड हो सकते हैं, A क्यों नोड है, क्योंकि उस पर बैटरी E का एक टर्मिनल और रजिस्टर R का एक टर्मिनल कनेक्ट है। सेम एज B जो है उस पर क्या है, R1 R3 R2 इन तीनों रजिस्टर का एक एक का टर्मिनल कनेक्ट है। एज वेल एज C जो है उस पर बैटरी E2 का एक टर्मिनल और R2 का एक टर्मिनल कनेक्ट है, और D पर बैटरी E1 E2 और R3 का एक एक टर्मिनल कनेक्ट है। दैट इज वाई A B C D ये सारे क्या हैं, ये सारे नोड है। नाउ नेक्स्ट इज जंक्शन। अब जंक्शन क्या होता है, सो जंक्शन दैट मीन्स कि ऐसा कनेक्टिंग पॉइंट जिस पर तीन या तीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कनेक्ट हो, वो पॉइंट क्या कहलाता है, जंक्शन। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कनेक्टिंग पॉइंट जहाँ पर करंट क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, वो पॉइंट या वो नोड क्या कहलाता है, जंक्शन। मतलब जंक्शन क्या है, इट इज अगेन अ नोड। ये क्या है, एक तरह का नोड ही है, पर ये एक ऐसा नोड है जिस पर करंट डिवाइड होता है, यानी एटलीस्ट इसे कितने टर्मिनल की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 3 टर्मिनल्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ही। जैसे इस सर्किट में मान लीजिए करंट कहाँ से यहाँ पर आया, तो यहाँ से करंट क्या डिवाइड होगा दो पार्ट में, नहीं, यहाँ से सारा करंट I1 करंट कहाँ जाएगा, इस ब्रांच पर, तो ये पूरा करंट यहाँ पर आ गया, यहाँ से करंट कुछ भी डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, नाउ जब ये करंट यहाँ पर आएगा तो इस पॉइंट पर आने पर करंट क्या होगा, एक ब्रांच उसे ये मिलेगी और एक प्लेस ये मिलेगा। इन दोनों में करंट क्या हो सकता है, दो अलग अलग टर्मिनल पर डिवाइड हो सकता है। दैट इज वाई ये बी जो होगा, ये बी क्या हो जाएगा, हमारा जंक्शन। तो बी क्या हो गया, जंक्शन। सेम एज जब यहाँ से करंट आगे बढ़ेगा तो सी पर गया, सी पर फिर से क्या हुआ कि यहाँ आपका कुछ भी यानी कोई भी करंट डिवीजन नहीं हो रहा, तो कंप्लीट करंट कहाँ से होकर आएगा, बी से सी से होता हुआ E2 पर आएगा, और E2 से फ्लो होकर करंट कहाँ आएगा, अगेन इस डी पर डी पर करंट कहाँ से आ रहा है, बी से भी आ रहा है और E2 से भी आ रहा है, तो दोनों करंट मिलकर कहाँ आ जाएंगे, इस E1 पर।
तो यहाँ पर अगेन हमें E1 पर क्या हो रहा है, दो अलग अलग करंट आकर मिल रहे हैं और फिर डी से वो करंट पास हो रहा है। तो डी भी क्या हो जाएगा हमारा एक जंक्शन, यानी इस सर्किट में हमारे कितने जंक्शन है, 2 जंक्शन है, पर नोड कितने हैं, दैट इज 4। आई होप क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इज ब्रांच। ब्रांच मतलब ऐसे भी कोई भी 2 पॉइंट या 2 नोड जिनके बीच में कोई कंपोनेंट कनेक्ट हो, वो क्या कहलाता है, ब्रांच। जैसे ए बी के बीच में हमारा क्या लगा है, एक रजिस्टर लगा है, तो इट इज़ अ ब्रांच। सेम एज बी डी के बीच में एक रजिस्टर लगा है, इट इज़ अगेन अ ब्रांच। बी सी के बीच एक रजिस्टर लगा है, इट इज़ अगेन अ ब्रांच। डी सी के बीच में एक बैटरी लगी है, इट इज़ अगेन अ ब्रांच। ए डी के बीच में एक बैटरी लगी है, इट इज़ अगेन अ ब्रांच। तो ये क्या कहलाएगी, ब्रांच। तो आई होप आप सभी को नेटवर्क सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो क्लियर होगी। सो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से। बोर्ड पर हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। इस नेटवर्क में हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है अननोन करंट I, मतलब I करंट, I इज इक्वल टू अननोन। अब ये जो I है वो किससे फ्लो हो रहा है, दैट इज 10 ओम रजिस्टर। इस 10 ओम रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसे हम नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं एज वेल एज मैश से भी। क्लियर है। तो 1 बाय 1 हम दोनों प्रोसीजर इस पर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वन, मान लीजिए इसे सॉल्व करते हैं नोडल एनालिसिस से। सो नोडल एनालिसिस के केस में इस सर्किट में हमें पता है सिर्फ कितने नोड है जहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, दैट इज ओनली 2। तो सबसे पहले तो एक काम करें, हम इस सर्किट पर नोड, जितने भी नोड हैं उनके क्या कर दें, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी नेमिंग कर दें। तो यहाँ पर फर्स्ट नोड A, अदर वन इज B, थर्ड इज C, फोर्थ इज D। सो इसमें नोडल एनालिसिस अप्लाई करने के लिए हमारे पास जंक्शन कितने हैं, 2 जंक्शन है, एक D है और एक B है। मान लीजिए कि हमारा जो नोड B है वो हायर वोल्टेज पर है और जो नोड D है वो लोअर वोल्टेज पे है। तो हमें जब भी इस सर्किट में करंट फ्लो होगा तो हमें क्या करना होगा, एक नोड को हमेशा क्या कंसिडर करना होगा, ग्राउंड। तो हमने इस नोड D को क्या कर लिया कि ये नोड D ग्राउंड है और इस नोड B पर जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट इज V, वो कितना है, V है। क्लियर है। तो यानी इस पर्टिकुलर B पर अप्लाइड वोल्टेज कितना हो गया, V, और इस 10 ओम से फ्लो होने वाला करंट तो दिया है I। इस पर्टिकुलर ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट हमने माना कि ये करंट कितना है, दैट इज I1, और इस BC ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट कितना हो गया, I2। क्लियर है। यानी V नोड से जितने भी करंट है वो सब क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, आप इन्हें आउटगोइंग ले या इनकमिंग ले, या आप पर है। सिर्फ क्या होगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर में अगर साइन नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका कन्वेंशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो अब हम इस पर्टिकुलर सर्किट पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, KCL अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, एट एनी नोड यानी किसी भी नोड पर आने वाला और उससे बाहर जाने वाला करंट क्या होता है, दैट इज 0। तो यहाँ पर एट बी नोड पर या B जंक्शन पर इनकमिंग और आउटगोइंग करंट का सम क्या होगा, अलजेब्रिक सम, दैट इज 0। तो यहाँ से सारे करंट क्या है, आउटगोइंग है। तो हम लिख सकते हैं इट इज I1 प्लस I प्लस I2 इज इक्वल टू 0, लिखा जा सकता है। क्लियर है। नाउ I1 को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें पता है I1 क्या होता है, वी नो दैट I1 इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है। करंट क्या है, करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। नाउ I इज इक्वल टू V बाय R। ठीक है। अब V क्या है, दैट इज वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर है। तो यहाँ से इस ब्रांच से फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो क्या है, वो उन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अभी हमने क्या माना कि हमारा करंट आउटगोइंग है, इसका मतलब ये हायर वोल्टेज पे और ये लोअर वोल्टेज पे। तो ये क्या हो जाएगा, V I1 की वैल्यू, I1 इज इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस में V माइनस इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है, दैट इज 50, इट इज प्लस 50।
तो इट इज +50 अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया 5, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V/5। तो I1 के प्लेस पर हम I1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज V - 50/5 प्लस I की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज V माइनस यहाँ पर कितना वोल्टेज है, दैट इज 0, तो V - 0/10। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, V - 0/10 प्लस, क्लियर है। नाउ थर्ड वन इज V - 100/15, तो यहाँ क्या हो जाएगा V - 100/15 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इन सभी से आप V वाली टर्म एक साइड ले सकते हैं और नॉन V वाली एक साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा V इंटू V अपॉन क्या है 1/5 प्लस इट इज 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 5/10, इट इज कितना हो जाएगा 10, तो ये इक्वल के दिस सेकेंड साइड या सिंपल सा यहीं पे रख लें, तो इट इज -10 माइनस यहाँ पर 0/10 होगा, तो क्या होगा, इट इज 0। नाउ 15/100 इट विल बी 100/15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इक्वल के अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा V, नाउ 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, अपॉन के इस साइड आ गए, इसे हमने क्या लिखा 10 प्लस 100/15। यहाँ से आप जब V की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, V की वैल्यू फाइंड की, तो V क्या आएगा 500/11, ठीक है। अब ये जो 500/11 है, ये क्या आ गया, ये हमारे नोड की वैल्यू आ गई। अब इस नोड से हमें पता है कि इस नोड पर से हम किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है इस करंट I की। तो ये करंट I किसके इक्वल है, V - 0/10 के। तो हम इससे इस नोड से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो व्हाट वी नो दैट I इज इक्वल टू V - 0/10। तो V की ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे V की वैल्यू आप यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इट विल बी, V की वैल्यू पुट की 500/11 into 10, so it will be 50/11. So I is equal to 4.545 एम्पियर। इतना करंट क्या होगा, इस पर्टिकुलर ब्रांच से फ्लो होगा। सो आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर होगी। नाउ अब इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, मैश एनालिसिस से सॉल्व करते हैं। इस सर्किट को मैश एनालिसिस के तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने माना कि इसमें जो लूप है दैट इज ओनली 2 लूप्स, ठीक है। एक लूप जो है वो क्या है, दैट इज I, दैट इज A, B and D, एंड अदर वन इज B, C and D। तो मान लिया इसमें भी करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम ये है। इसमें से पहले लूप से फ्लो होने वाला करंट I1 है और दूसरे लूप से फ्लो होने वाला करंट क्या है, I2 है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स के नियम के अकॉर्डिंग क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ इन अ क्लोज लूप इज 0, ठीक है। तो यहाँ पर अलजेब्रिक सम हमें निकालना है इस पर्टिकुलर लूप का, तो वो क्या होना चाहिए, 0। तो हम इस लूप में स्टार्टिंग कहाँ से करें, हम इस पॉइंट से चलते हैं। जब A से B पर गए तो ये क्या हुआ, I इंटू R, ठीक है। I कितना है, I1 इंटू R कितना है, 5, तो इट इज 5I1 प्लस, क्लियर है। नाउ सेकेंड जो है, इस B से कहाँ पर आना है, D पे, पर B से जब D पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए B से D पर आने पर I1 करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, पर सेम एज I2 क्या हो रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, क्योंकि ये करंट यहाँ से क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो ये दोनों करंट क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब क्या है, इनका डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस होगा वो फ्लो कहाँ से होगा, वो इस 10 एम्पियर से होगा, क्लियर है।
तो इस करंट का डिफरेंस, अभी हम कौन से लूप में, हम लूप 1 में, इसलिए लूप 1 का करंट हमारा मेन करंट है और I2 हमारा क्या है, सब्सिक्वेंट करंट है, दूसरा करंट है, इसलिए हम किसको मेन मानेंगे, I1 को। तो टोटल करंट ब्रांच AD कितना हो जाएगा, दैट इज 10 इंटू I1 माइनस I2, दैट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ। नाउ थर्ड इज, यहां से हम जैसे ही इस पॉइंट पर आए तो यहां पर बैटरी का पहला नेगेटिव है, तो नेगेटिव 50 वोल्ट, तो इट इज माइनस 50 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इसे सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 5 I1 प्लस 10 I1 माइनस 10 I2 इज इक्वल टू 50। क्लियर है। नाउ अब इसे और सॉल्व किया, I1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैच करा, टोटल ऐड हुआ, कितना हो गया, 15 I1 माइनस 10 I2 इज इक्वल टू 50। इससे हम क्या कर सकते हैं, दोनों से 5 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप 5 कॉमन लेंगे यार, इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करने पर, तो 5 से जब डिवाइड करोगे इट इज 3 I1 माइनस 2 I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये क्या था, लूप 1 दैट इज ABD। नाउ अब हम बात करते हैं लूप सेकंड, दैट इज BCD। लूप 2, ठीक है। लूप 2 पर जैसे हमने अप्लाई किया तो लूप 2 पर क्या है, सबसे पहले इस B से C पर गए, तो B से C पर जो करंट फ्लो रहा है दैट इज I2, तो I2 इंटू 15, इट इज I2 इंटू 15। क्लियर है। नाउ प्लस क्या आ रहा है, बैटरी का पॉजिटिव, दैट इज 100, सो 100। नाउ नेक्स्ट इज D से, अब ये करंट क्या रहा है, D से B पर जा रहा है। अब ये D से B पे जा रहा है तो हमारा मेन करंट तो I2 है, पर इसके अपोजिट क्या फ्लो हो रहा है, I1, तो क्या हो जाएगा, इट इज 100। आफ्टर दैट प्लस 10 इंटू I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसे आप सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 I1 माइनस 10 I1 प्लस 10 I2 प्लस 15, इट इज 25 I2 इज इक्वल टू माइनस 100। इस इक्वेशन को माइनस से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -5 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड किया, तो -5 से डिवाइड करने पर, जैसे ही आप -5 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 2 I1 माइनस 5 I2 इज इक्वल टू, इट इज 20। क्लियर है। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, तो आप इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, जिससे आपको I2 की वैल्यू मिल जाएगी, देन उससे आप I1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल सा केस करें हम, इस इक्वेशन 1 में 2 से और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन्हें घटाने पर, तो जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, दैट इज 6 I1 माइनस, इट इज 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 I2 इज इक्वल टू, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इट इज 20। ना इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 I1 माइनस 15 I2 इज इक्वल टू 60। इससे क्या किया हमने, माइनस किया, दैट इज ये हो जाएगा प्लस, या माइनस, ठीक है। इसे डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज -40 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 माइनस दैट इज 11 I2, तो I2 कितना हो गया, I2 विल बी 40/11, और ये क्या है, माइनस का 40/11। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं I1 की। तो मान लीजिए हमने ये वैल्यू कहाँ पुट की, I1 में, यानी इक्वेशन नंबर 1 पर। तो इक्वेशन नंबर 1 पर जब वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, दैट इज 3 I1 माइनस 2 इंटू माइनस
40/11 इज इक्वल टू 10। क्लियर है? माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3i1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस, ये उस साइड जाएगा तो अगेन माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 80/11। ठीक है, नाउ ये 3 क्या है, ये भी अपॉन में जाएगा, तो i1 जो है, आप जब यहाँ इसे i1 को कैलकुलेट करेंगे तो i1 इज इक्वल टू होगा 10/11। वीडियो हमारा बड़ा होगा इसलिए हम कैलकुलेशन नहीं करते। सो हमारे पास i1 और i2 की वैल्यू निकल गई है, पर हमें पता है कि इस सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है वो क्या है, वो जस्ट इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, i की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो i इज इक्वल टू क्या है, i इज इक्वल टू i1 माइनस i2। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो i इज इक्वल टू जब आप डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 10/11 माइनस 40/11। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट करिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो i इज इक्वल टू व्हाट, प्लस हो गया तो इट इज 50/11। क्लियर? और आई थिंक आपको याद होगा 50/11 हमारा नोड एनालिसिस में भी आया था। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i विल बी 4.545 एम्पियर। दैट इज आर करंट इन बोथ सिचुएशन, यानी दोनों सिचुएशन में हमने जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, दैट इज 4.545 एम्पियर। आई होप आप सभी को नोडल और मैश एनालिसिस क्लियर होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।